Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार की शुरुआत कांपते कांपते हुई। एसजेएक्स निफ्टी बता रहा था कि 200 पॉइंट्स होंगे साफ, और साथ साथ एशियन बाजारों की ओपनिंग आज कमजोर देखने को मिल रही थी। लग रहा था डर, एक बार तो ऐसे लगा कि ट्रेडिंग स्क्रीन ना ही खोलें तो ठीक, क्योंकि जिस क्वांटम की बिकवाली एक्सपेक्टेड थी, ऐसा उम्मीद ही नहीं थी पिछले सत्र में जो हमने खरीदारी देखी थी कि आज इतनी बुरी तरीके से टूटेंगे। और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहां के यूएस फेड चेयरमैन बोल रहे हैं कि मई में ही 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है ब्याज दरों में। सबको पता है किस क्वांटम में बढ़ेगी और साथ साथ कितनी बार बढ़ेगी, बस इसी को लेकर ही प्रश्न चिन्ह है। लेकिन बाजार को बहाना चाहिए और बाजार में लग गया गोता। आप देख रहे हैं बिस्तक पे हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन एक और खबर है आपके काम की। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जहां पर आपको मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन आइडियाज, 4000 से ज्यादा स्टॉक्स के रिसर्च टूल्स, एडवांस प्लेटफॉर्म्स और एक्सपर्ट एडवाइस, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ट्रेड पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। एक्सीडेंट था, उम्मीद नहीं थी। 150 पॉइंट की गिरावट निफ्टी पे शुरुआती सत्र पे ही देखने को मिली। ओपन 150 पॉइंट कमजोरी के साथ हुए 17,242 के लेवल पे, और उसके बाद थोड़ा संभले 17,315 तक भी पहुंचे, लेकिन लेटर हाफ में सरेंडर कर दिया। 17,149 का लो लगा दिया और दिन के निचले स्तर के आसपास की क्लोजिंग 17,171 की क्लोजिंग है आज। 220 पॉइंट्स कमजोर हुआ निफ्टी बैंक 771 अंक साफ हो गया। सेंसेक्स 714 अंकों की कमजोरी शो करके गया है। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। और एक इंटरेस्टिंग शब्द बताते हैं आपको, यह है लोलापलूजा इफेक्ट। ये हम नहीं कह रहे, ये ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल कह रहा है कि बाजार में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, इसकी वजह है लोलापलूजा इफेक्ट। और ये लोलापलूजा इफेक्ट होता क्या है, पहले तो आपको यही बताते हैं। देखिए, ये जो शब्द दिया है लोलापलूजा, ये बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन चार्ली मुंगेर का दिया हुआ शब्द है। उनका यह कहना है कि कई बार ऐसी कई चीजें होती हैं जो एक साथ मिलकर ह्यूमन बिहेवियर को तय करती हैं, यानी कि इंसान के व्यवहार को निर्धारित करती हैं। इसका परिणाम पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों रूप में देखने को मिल सकता है। और अब शेयर बाजार पे, ग्लोबल शेयर बाजार पर लोलापलूजा इफेक्ट छाया हुआ है। और इस साल कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट पे डोमिनेट कर रहे हैं एक साथ। भारतीय बाजारों में जनवरी 2022 में 18,350 का लेवल छुआ था, और मार्च में हमने देखा कि बाजार में ताबड़तोड़ बिकवाली आती हुई नजर आई। 15,671 का निचला स्तर छू दिया। लेकिन उसके बाद रिकवरी भी बहुत शार्प आई थी, आपको याद होगा, और 18,000 के लेवल तक पहुंच गया था निफ्टी। लेकिन अब ऊपरी स्तरों पे फिर से हुई है बिकवाली। तो देखिए उठाफटक कितनी जबरदस्त देखने को मिल रही है। और 3-4 महीनों में कुछ ऐसी बड़े घटनाक्रम हुए हैं जो एक साथ मिलकर बाजारों पर असर डाल रहे हैं। इस साल बाजार पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक दिन बाजार चढ़ता है और अगले दिन उसी रफ्तार से या फिर दोगुनी रफ्तार से टूटता हुआ नजर आता है और संभलने का मौका नहीं मिलता। ये जो फैक्टर्स हैं, ये डोमिनेट जो कर रहे हैं, उसमें दो प्रमुख हैं। पहले है रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, उसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गई, कमोडिटी मार्केट पे सप्लाई डिस्रप्शन हुई और कमोडिटी कीमतों में आग लग गई, तेजी देखने को मिली। असर शेयर बाजार पर भी पड़ गया। कई देशों के सेंट्रल बैंक्स ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। आपको याद होगा कोरोना काल में ब्याज दरें सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स ऑलमोस्ट ब्याज दरें घटाते चले जा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, संभल रही हैं अर्थव्यवस्थाएं, तो ब्याज दरों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है और इसका असर शेयर बाजार पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ डोमिनेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लोलापलूजा इफेक्ट। लेकिन भारतीय बाजारों के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। फिलहाल एफआईआईज खरीदारी नहीं कर रहे हैं एग्रेसिवली, लेकिन कभी ना कभी करेंगे जब उनको वैल्यूएशंस ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले सही लगेंगी। आपका हमारा काम क्या है? छोटी अवधि में तो लग रहे हैं झटके, एक्सीडेंट्स बहुत शार्प देखने को मिलते हैं, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत है नहीं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते चलें, बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनियों का चुनाव करें, नियमित निवेश करते चलें। बाजार को टाइम करना आपके हमारे बस की है नहीं। अच्छी कंपनियों में निवेश, सिस्टमैटिक निवेश लंबी अवधि में फायदेमंद होगा भारतीय बाजारों में, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब बाजार पर लौटते हैं। ये तो हो गया लोलापलूजा इफेक्ट। आज के सत्र में भी आप लोलापलूजा इफेक्ट ही मान लीजिए, क्योंकि पिछले सत्र में तेजी हुई थी, आज के सत्र में हो गई मंदी। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 8 शेयर्स, मात्र 8 शेयर्स बढ़ने वाले और 42 शेयर्स टूटने वाले। निफ्टी गेनर्स में आप पाएंगे अदानी पोर्ट्स को लगभग 0.3% उछला। एमएनएम, एचसीएल टेक, आईटीसी, मारुति, ये कुछ शेयर्स थे जहां पर हल्की खरीदारी देखने को मिली। एचसीएल टेक नतीजों के बाद एक बार तो तेज हो गया था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। निफ्टी लूजर्स में हिंडाल्को को पाएंगे आप, ताबड़तोड़ बिकवाली, लगभग 5% नीचे बंद हुआ है। एसबीआई 3% लुढ़का। एचयूएल, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज में 3% का क्वांटम था आज की गिरावट का। सरकारी बैंक्स
यहां पर बिकवाली सबसे ज्यादा देखने को मिल रही थी एसबीआई में, 3% लुढ़क गया। और ये जो मैक्सिमम बिकवाली हुई है ये लेटर हाफ में हुई है जब बाजार टूटता चला जा रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। मेटल्स का तो दिन खराब था, लीड कर रहा था हिंडाल्को, 5% लुढ़क गया। हिंद कॉपर 4% नीचे। नाल्को, वेल्सपन कॉर्प, टाटा स्टील, वेदांता जैसे स्टॉक्स 1.5% से 3.25% नीचे बंद हुए हैं। निजी क्षेत्र के बैंक्स में आज इंडसइंड बैंक धड़ाम हुआ, 3% नीचे। एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 2% से 2.25% नीचे बंद हुए हैं। फार्मा शेयर्स का दिन खराब था। ल्यूपिन, ग्लैंड फार्मा, सिप्ला 3% से 4.25% लुढ़ के। डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट फार्मा, जाइडस लाइफ जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिली है। जो सेक्टर चढ़ गया वो है शुगर। पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी पकड़े हुए है और आज भी ऑलमोस्ट सभी कंपनियां, कई ऐसी कंपनियां जो तेज उसमें प्रोमिनेंट है। रेणुका शुगर जो 13.5% उछला है। राष्ट्रीय शुगर 10%, राणा शुगर, बजाज हिंदुस्तान, धरानी शुगर 5% से 7% उछलते हुए नजर आए। सिंभाली, ईआईडी, पैरी, केसीपी, सूची बहुत लंबी है। शुगर का दिन था। एफएनओ गेनर्स जहां पर बड़े सौदे होते हैं उसमें आज नंबर आया यूबीएल का, कमाल कर रहा था गिरते बाजार में, 4% ऊपर। माइंट्री 3.5% उछल गया। कोलगेट, अदानी पोर्ट्स और एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक्स वायदा कारोबार पे आज पकड़ मजबूत करते हुए नजर आए। जो गिरावट थी उनका क्वांटम बहुत ज्यादा था, जैसे कि पॉलीकैब 8% वायदा कारोबार पे लुढ़का है। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस नतीजों का इंपैक्ट था, 6% नीचे बंद हुआ। हिंडाल्को 5%, एयू स्मॉल बैंक और हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स 4% से 4.25% हल्के हो गए। मिड कैप गेनर्स में आज दिन आया स्टरलाइट टेक का, क्या कमाल की तेजी थी, 14% ऊपर एक ही दिन का रिटर्न। स्नाइडर में 13.5% का उछाल। बोरोसिल रिन्यूएबल लगभग 13.5% उछला। बॉम्बे डाइंग और साइंट जैसे स्टॉक्स 10% से 12.5% उछल गए। एलगी इक्विपमेंट, एप्कोटेक्स, ऑन मोबाइल 8% से 8.5%। इसके अलावा बॉम्बे बर्मा, बोरोसिल लिमिटेड, टाटा एलेक्सी और एचसीसी गिरते बाजार में 5.5% से लगभग 6.5% उछलते हुए नजर आए। इस हफ्ते बाजार में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिली, लेकिन निफ्टी जहां खुला था उसी के आसपास बंद हुआ है। जी हां, 17,183 इस हफ्ते का ओपन था, क्लोज है 17,171। इस बीच में 16,824 का लो लगा दिया, 17,414 का हाई लगा दिया। उतार चढ़ाव में स्टॉप लॉसेस बहुत लग गए, लेकिन ये रेंज में फंसा रह गया मार्केट। ओवरऑल क्लोज टू क्लोज वीकली बेसिस पे लगभग 1.7% नेगेटिव निफ्टी बैंक बहुत ज्यादा टूटा है, लगभग 4.25% का गोता लगा गया है। जो तेज हुआ इस हफ्ते उसमें है ऑटो, एनर्जी, तेल गैस, सरकारी कंपनियां। जो नेगेटिव उसमें आईटी, फाइनेंशियल, मीडिया, बैंक्स, रियल्टी, ये स्टॉक्स कमजोर थे। और बैंक्स और आईटी में जो दिक्कत हुई, बिकवाली हुई एचडीएफसी, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में, उसकी वजह से आज इस हफ्ते बहुत ज्यादा प्रेशर बनता हुआ नजर आया मार्केट्स पे। निफ्टी पे टॉप गेनर्स की सूची में आप पाएंगे एनर्जी स्टॉक्स को और ऑटो को। कोल इंडिया निफ्टी का आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है इस हफ्ते का, 8% से ज्यादा का रिटर्न डिलीवर किया है। रिलायंस ने 8% से ज्यादा का रिटर्न एक हफ्ते में डिलीवर किया है। एमएनएम, मारुति सुजुकी और आयशर मोटर्स 5.5% से 6.25% एक हफ्ते में मजबूत होते हुए नजर आए। जो गिरे उसमें ये देखिए नाम, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक, निफ्टी को ड्रैग इन्हीं ने ही कर दिया, 9% से 7.5% दोनों ही नेगेटिव। टेक महिंद्रा, एचडीएफसी, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स लगभग 6% से 7.25% एक हफ्ते में हल्के हुए हैं। इस हफ्ते के दबंग शेयर्स मिड कैप कैटेगरी में जहां पर निवेशकों का पैसा बना है उसमें पहले पायदान पे है एमआरपीएल, 70% एक हफ्ते की चाल। इसके अलावा बोरोसिल रिन्यूएबल 24% उछला। एनएलसी इंडिया कमाल कर गया, 19% रिटर्न। रेणुका शुगर 16.5% एक हफ्ते की चाल है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, जीई शिपिंग, एनएचपीसी और एंजल वन 12.5% से 14% एक हफ्ते में उछले हैं जब बाजार इतना वोलेटाइल था। अब आगे क्या होगा देखिए, अगले हफ्ते अप्रैल सीरीज की मंथली एक्सपायरी है, उसके चलते डेरिवेटिव मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स फोकस में होंगे। बाजार पे फिलहाल आप ये समझिए 16,800 17,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, क्योंकि ये इस सीरीज का एक लो का काम कर रहा है। इस बार जो बाजार टूटा था तो 16,800 को वॉलेट नहीं किया था, वहीं से खरीदारी आ गई थी। ऊपर हर्डल भी है जहां पर हम 17,350 17,450 के जोन को कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पाए हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अगले हफ्ते के लिए। जब तक 16,800 वॉलेट नहीं होता तब तक निचले स्तरों से खरीदारी आएगी। इसमें करना बिल्कुल कॉन्ट्रा है, जब बाजार गिरे तो खरीदिए, जब तेजी पकड़े तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और ये काम बहुत मुश्किल होता है मार्केट्स में। एफआईआईज फिलहाल भारतीय बाजारों पे बहुत एग्रेसिवली खरीदारी कर नहीं रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के जो वीकेंड पे नतीजे हैं उनका असर डेफिनेटली सोमवार को देखने को मिलेगा, और अगले हफ्ते बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं। मिसाल के तौर पे बजाज फाइनेंस, यूबीएल, एचयूएल, बजाज ऑटो, अंबुजा सीमेंट, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, बायोकॉन, इंडसइंड बैंक, मारुति,
SBI लाइफ, वेदांता, विप्रो, इतनी कंपनियां डोमिनेट करेंगी, नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगले हफ्ते। तो एक्सपायरी है और बड़े नतीजे हैं जो अब डोमिनेट करेंगे इंडियन मार्केट्स में अगले हफ्ते।